राम राम जी, जय माता दी। आइए आज मैं आपको महासर वाली माता मेले में घुमाती हूँ और माता रानी के आपको दर्शन करवाती हूँ। मैं आई हूँ अपने भाई के साथ और अपनी बेटी के साथ में माता रानी के दर्शन करने के लिए, मेला घूमने के लिए। तो सबसे पहले मैंने खरीदा माता रानी के लिए पूरा श्रृंगार का सामान और नारियल चुंदरी, माता रानी का प्रसाद। उसके बाद में हम गए माता रानी के दर्शन करने। तो ये देखिए माता रानी का दरबार आ चुका है। कितना सुंदर और कितना प्यारा है। यहाँ पे बहुत भारी मेला लगता है। ये तो तीसरे दिन का ही नवरात्रि का मेला है और मैं तो सुबह बहुत जल्दी चली गई थी, नहीं तो यहाँ पे बहुत भारी भीड़ होती है। यहाँ से जाके माता रानी के दर्शन किए जाते हैं। ये माता रानी के जाने का, आगे जाने का रास्ता है, मंदिर में जाने का रास्ता है। यहाँ भी इतनी भारी भीड़ लगती है, बहुत ज़्यादा, दो लाइन बराबर में लग जाती है। बहुत भारी भीड़ होती है यहाँ पे जब जाके माता रानी के दर्शन होते हैं। चलो अब हम आ गए हैं माता रानी के दरबार में। तो सबसे पहले माता रानी के चौखट पे लगा दिया मैंने माथा। फिर हम आ गए अंदर दरबार में। ये देखो मैं माथा लगा दी, खुद ही बना रही हूँ ना। फिर हम ये देखिए माता रानी के दरबार में भक्तजन खड़े होकर आरती कर रहे हैं। सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार आते हैं, बैठ के पूजा करते भी हैं और करवाते भी हैं। लाइन लगी हुई है भक्तों की, तो मैं भी लाइन में लग जाती हूँ। माता महासर वाली के मंदिर का अजब ही नज़ारा है। यहाँ आ जाए तो वापस जाने का मन नहीं करता है। यहाँ दिल को बड़ा सुकून मिलता है। लाइन में लगकर माता के दर्शन करने में जो आनंद है वो कहीं भी नहीं है। अब आ गई माता रानी के दरबार में। यहाँ पर माता रानी पिंडी रूप में विराजमान है। जैसे वैष्णो माता पिंडी रूप में विराजमान है, वैसे ही माता रानी यहाँ भी पिंडी रूप में विराजमान है। वहाँ पे 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है, यहाँ पे माँ एक पिंडी के रूप में विराजमान है। यहाँ भी लाइन में लगकर माता रानी के इतने अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, दिल खुश हो गया। माता रानी के दरबार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता है। इनकी चौखट पर जिसने आके जो मांगा वो सब मिला है। ये मेरी माता रानी का ऐसा दरबार है, यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ भगत जन बड़े प्रेम से माता रानी की दिया जलाते हैं, जोत करते हैं। फिर इधर देखो धागा बांधते हैं सभी। यहाँ जिसने भी सच्चे मन से अपनी मन्नत का धागा बांधा है उसकी मन्नत जरूर पूरी हुई है। यहाँ धागा बांधने के बाद कोई कभी खाली हाथ नहीं रहता है। माता रानी के दर्शन करने के बाद पीछे ये देखो भैरव जी का मंदिर है, जो दिए जग रहे हैं। यहाँ पे आके जोत बत्ती करनी पड़ती है, यहाँ पे धूप लगानी पड़ती है। इनके दर्शन और जोत बत्ती करना बहुत जरूरी है। फिर शनिदेव जी महाराज हैं, वहाँ जाते हैं। ये है माता रानी का कुंड। माता रानी के और भैरव जी के दर्शन के बाद में यहाँ इस कुंड में आया जाता है और यहाँ पर सभी श्रद्धा पूर्वक यहाँ से मिट्टी निकालते हैं, मिट्टी छांटते हैं, कुछ ही इनसे निकलवा देते हैं। तो मैंने तो अपने आप माता रानी की मिट्टी छाटी है अपनी झोली में भर के। 2 बार जोड़े से मिट्टी छाट के जाती हूँ, 7 बार भर के अपने पूरे परिवार के नाम से भी। और फिर यहाँ पे अपनी मिट्टी जब खुद अपने हाथ अपनी झोली में भर के लाते हैं तो माता रानी ज़्यादा खुश होती है। और ये मिट्टी छाटना भी माता रानी की पूजा का एक हिस्सा है। मिट्टी जरूर जरूर छाटना चाहिए, इससे माता की पूजा पूरी होती है, नहीं तो नहीं होती है। फिर उसके बाद में ये माता रानी का कुंड है। यहाँ पे मछलियों को दाने डाल दे जाते हैं, खाना डाला जाता है। अब हम भोले बाबा के दर्शन के लिए सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। भोले बाबा के दर्शन करने जरूरी है। मैं जो भी बता रही हूँ वो सब माता रानी की पूजा में ही शामिल है। यहाँ कोई भी फालतू ओपटा नहीं दिखाते, सब है वो सब सही दिखाते हैं। फिर आए भोले बाबा के मंदिर में, भीड़ लगी है, यहाँ किए भोले बाबा के दर्शन। फिर मैंने भोले बाबा को चढ़ाया जल। जल चढ़ाना जरूरी है, यहाँ भी मिल जाता है। अपने घर से लुटिया ला के अपने घर से भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भोले बाबा के मैंने दवाए चरण, भोले बाबा के किए दर्शन। फिर हम चले लांगुर वीर जी महाराज के दर्शन करने के लिए। लांगुर वीर जी महाराज के भी दर्शन जरूरी हैं। ये लांगुरिया जो बोलते हैं ना, माता रानी का जो लांगुरिया होता है, उनके मंदिर में जाएंगे। उससे पहले हम बाहर आए, माता रानी के मेन दरवाजे के सामने खड़े होकर हमने फोटो खींची। ये देखो मेला लगा है, मेला बहुत भारी लगता है। ये तो नवरात्रि के तीसरे दिन है ना, तो इसलिए उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत भारी मेला लगता है ये। अब आ गए हैं लांगुर वीर जी महाराज जी के मंदिर में, उनके दर्शन करने के लिए, दिया करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं लांगुर वीर जी महाराज जी के मंदिर में, इनके दर्शन कीजिए। कितने अच्छे दर्शन हो रहे हैं। ये वो लांगुर वीर है जो कंजका खिलाते हैं तो उनके साथ में लाकड़ को जरूर जिमाते हैं, वही लांगुर वीर है। इनके दर्शन के बिना भी माता की यात्रा अधूरी है।
पूजा अधूरी रहती है। फिर लांगुरवीर जी के चरण छुए, प्रसाद का भोग लगाया और दीपक जला के हम आ गए मेले से बाहर। ये दीपक जला रहे हैं लांगुरवीर जी का। और फिर हम आएंगे मंदिर के बाहर, माता रानी का भंडारा लगा है, भंडारा खाएंगे। भंडारा 2400 घंटे हमेशा चलता रहता है, भंडारा जरूर खाना चाहिए। भंडारा खा के हम आ गए हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। ये है संकट मोचन हनुमान जी महाराज, इनके दर्शन किए, इनको भोग लगाया, फिर मंदिर से आ गए दर्शन करके बाहर। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।